तो अब लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 जो हमने किया कैश बेसिस अकाउंटिंग से, उसी को हम एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग से अब करते हैं। फॉर्मेट ये हमारा बना हुआ है, तो इसी को लेके चलते हैं। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन था उस वाले को देखिए कि अशोक का जो था, अब रेवेन्यू और हमें वो कैलकुलेट करना है एक्सपेंस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू, और रेवेन्यू के अंदर भी रिसीव्ड की चीजें लिखेंगे यहाँ पर, और रिसीवेबल में लिखेंगे, क्योंकि हम जो है एक्यूरल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ रिसीवेबल से। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में पेड जो पे कर दिए, और पेएबल यहाँ। अब देखो क्वेश्चन, अशोक हैड कैश सेल्स 3,90,000। तो कैश सेल किया तो रिसीव्ड हो गया होगा, तो यहाँ पर कैश सेल्स 3,90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1,60,000। तो मिलने वाला है तो वो आएगा रिसीवेबल में। तो क्रेडिट सेल 1,60,000। अब फिर एक्सपेंस आ रहे हैं, तो यानी और कुछ है नहीं। जब नहीं है तो यहीं पर टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 5,50,000। ठीक, अब आ जाओ एक्सपेंस पर। एक्सपेंसेस हैं इसके 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। यानी टोटल एक्सपेंस 2,70,000 हैं, 80,000 अभी भी पे करना बाकी है। तो 80,000 तो इसमें आ जाएंगे पेएबल वाले में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने, 80,000। तो 2,70,000 में से 80 तो ये पे करने बाकी हैं, यानी कि 1,90,000, क्योंकि 2,70,000 है और उसमें से 80,000 पे करने बाकी हैं। तो इसका मतलब 1,90,000 पे कर दिए हैं। जब पे कर दिए हैं तो वो पेड में आएंगे। तो यहाँ पेड में लिखेंगे हम एक्सपेंसेस 1,90,000, और इसका टोटल यहाँ लिख देंगे 2,70,000। अब आप निकाल लीजिए, अब आपके पास रेवेन्यू हो गया, अब आपके पास एक्सपेंस हो गए, तो नेट इनकम निकल जाएगी। नेट इनकम कैसे निकलती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस से। रेवेन्यू है 5,50,000, ये है 2,70,000, तो ये 2,80,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए